की 15 सबसे बड़ी फ्लॉप कारें गलती से भी मत लेना। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय बाजार की उन 15 गाड़ियों के बारे में जो इतनी जोरदार फ्लॉप हुई कि देखकर तरस आ जाता है। ये वो गाड़ियां हैं जिन्हें शोरूम में धूल खाते हुए देखकर लगता है बेचारी गाड़ियां भी सोच रही होंगी हम क्यों पैदा हुए। कुछ गाड़ियां पिछले 2-3 सालों से ऐसे संघर्ष कर रही हैं जैसे कोई स्ट्रगलिंग एक्टर, और कुछ नई गाड़ियां भी इस फ्लॉप महोत्सव में धड़ाम से एंट्री मार चुकी हैं। तो अगर गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपकी जेब बचा सकता है। साथ ही सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं ये मजेदार सफर। नंबर 15, MG एस्टर, जब ब्रांड इमेज खराब हो जाए। 15वें नंबर पर आती है MG एस्टर। इस गाड़ी को 2021 में लॉन्च किया गया था। शुरुआत में तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लोग कह रहे थे वाह क्या गाड़ी है। लेकिन फिर क्या हुआ, MG हेक्टर की इमेज प्रॉब्लम ने सारा खेल ही पलट दिया। कंपनी की इमेज रातों रात ऐसे गिरी जैसे शेयर मार्केट में क्रैश हो गया हो। उसके बाद से MG की हर गाड़ी की बिक्री में गिरावट आ गई और बेचारी एस्टर भी इसी का शिकार हो गई। देखो भाई, गाड़ी में फीचर्स तो भरपूर हैं, एडास फीचर्स भी मिल जाते हैं, लेकिन समस्या ये है कि ग्रैंड विटारा, होंडा एलिवेट और टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर जैसी गाड़ियों के सामने ये टिक नहीं पाती। पहली बड़ी दिक्कत, सिर्फ पेट्रोल इंजन मिलता है और वो भी माइलेज में कंजूसी नहीं करता, बल्कि आपकी जेब से पैसे उड़ाता रहता है। मेंटेनेंस भी महंगा पड़ता है। दूसरी समस्या, आफ्टर सेल सर्विस। अरे भाई, सर्विस सेंटर सिर्फ बड़े शहरों में मिलते हैं, छोटे शहर में रहते हो तो भगवान ही मालिक है। तीसरी और सबसे बड़ी मुसीबत, रीसेल वैल्यू बिल्कुल जीरो। जो गाड़ी नई नहीं बिकती उसे सेकंड हैंड कौन खरीदेगा, लोग तो देखते ही भाग जाते हैं। कीमत की बात करें तो ऑन रोड प्राइस 11,20,000 से शुरू होकर 20,70,000 तक चला जाता है। इतने पैसों में तो बेहतर ऑप्शन मिल जाते हैं दोस्तों। तो इस साल ये गाड़ी खरीदने से पहले 1000 बार नहीं 10,000 बार सोचिए। नंबर 14, टोयोटा रूमियन, नकल में अकल नहीं। 14वें नंबर पर आती है टोयोटा रूमियन। ये गाड़ी क्या है, मारुति अर्टिगा की हूबहू कॉपी, बस टोयोटा का बैज लगा दिया। टोयोटा ने बड़ी चतुराई से 2021 में इसे लॉन्च कर दिया और कुछ लोग सोचते हैं अरे वाह, टोयोटा की गाड़ी है, जरूर अच्छी होगी, और अर्टिगा से ज्यादा पैसे देकर इसे खरीद लेते हैं। लेकिन असलियत ये है कि 6 महीने में ये उतनी नहीं बिकती जितनी अर्टिगा 1 महीने में बिक जाती है। सोचो भाई, कितना बड़ा फर्क है। अब बताओ, कोई समझदार इंसान ये गलती क्यों करेगा। महंगी भी है और रीसेल वैल्यू भी सही नहीं मिलती। जब ओरिजिनल चीज आसानी से मिल जाए तो नकल की तरफ क्यों जाएं? ऑन रोड कीमत 11,88,000 से 15 लाख तक जाती है। मेरी सलाह, सीधे अर्टिगा ले लो, कम पैसे में बेहतर डील मिलेगी। नंबर 13, मारुति सियाज, सेडान का जमाना गया। 13वें नंबर पर आती है मारुति सियाज। इसे 2014 में लॉन्च किया गया था। उस समय तो ये पॉपुलर सेडान थी, लेकिन अब तो इंडियन कस्टमर्स का मूड पूरी तरह बदल गया है। लोगों को सेडान की जगह SUV ज्यादा पसंद आ रही हैं। और सच कहूं तो SUV गाड़ियां सही कीमत में अच्छा माइलेज भी देती हैं और फीचर्स भी बढ़िया मिल जाते हैं। सियाज के साथ समस्या ये है कि इसमें कोई बड़ा अपडेट नहीं किया गया। फीचर्स के मामले में ये पीछे रह गई है। इंटीरियर देखो तो बिल्कुल बोरिंग लगता है, जैसे 10 साल पुरानी डिजाइन हो। और सबसे बड़ी गलती, CNG का ऑप्शन नहीं दिया। अगर CNG में आती तो शायद आज भी लोग खरीदते, लेकिन अभी तो सियाज की हालत ऐसी है जैसे किसी ने जीवन भर का रोजा रख लिया हो, बिल्कुल सूखी पड़ी है। सेकंड हैंड मार्केट में तो इसे कोई पूछता तक नहीं, डीलर भी देखते हैं तो चेहरा बना लेते हैं। ऑन रोड प्राइस 10,40,000 से 13,50,000 तक जाती है। भाई, इतने में तो कोई धांसू SUV आ जाती है जो रोड पर धूम मचा दे। नंबर 12, MG ग्लॉस्टर, जब ब्रांड वैल्यू मैटर करे। 12वें नंबर पर है MG ग्लॉस्टर। इसे 2021 में टोयोटा फॉर्च्यूनर वाले प्राइस सेगमेंट में लॉन्च किया गया था। लेकिन यहाँ मजेदार बात यह है कि MG ने सोचा होगा हम भी प्रीमियम गाड़ी बना देते हैं। लेकिन भारत में तो बच्चे बच्चे की जुबान पर फॉर्च्यूनर का नाम है। फॉर्च्यूनर एक स्टेटस सिंबल है, एक रसूखदार गाड़ी है। और ग्लोस्टर, लोग कहते हैं ग्लोस्टर, वो क्या होता है भाई? गाड़ी में एडवांस फीचर्स तो भरपूर हैं, लेकिन दोस्तों जब कोई 40 लाख किसी गाड़ी में लगाने जाता है तो वो एक वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रांड पर भरोसा करता है, MG पर नहीं, जो अभी तक लोगों के दिमाग में नया नया है। ग्लोस्टर न तो पैसों में जमती है, न लुक में, न ब्रांड वैल्यू में। ऑन रोड प्राइस 44 लाख से 50 लाख तक जाती है। भाई, इतने में तो फॉर्च्यूनर ले लो और धूम से घूमो। नंबर 11, जीप कंपस, महंगाई का मारा।
11वें नंबर पर है जीप कंपास। 2017 में लॉन्च हुई थी ये गाड़ी। जीप मोटर्स को क्या पता था कि टाटा सफारी और ग्रैंड विटारा इसकी बैंड बजा देंगी। लोगों ने इन दोनों गाड़ियों को ज्यादा रिलायबल और वैल्यू फॉर मनी माना। जीप कंपास न तो उतनी अट्रैक्टिव बन पाई, न ही कोई धांसू अपडेट मिले, और कीमत, अरे भाई कीमत तो आसमान छू रही थी। लोगों ने इस गाड़ी को खूब क्रिटिसाइज किया, बोले इतने पैसों में तो हमें महाराजा वाली फीलिंग आनी चाहिए, ये क्या दे रहे हो। नतीजा, गाड़ी कंपटीशन में पिछड़ गई, लोगों ने दूरी बना ली और रीसेल वैल्यू खत्म, बिल्कुल जीरो। ऑन रोड प्राइस 20,50,000 से 36 लाख तक जाती है। भाई इतने में तो बेहतरीन ऑप्शन मिल जाते हैं। नंबर 10, मारुति इन्विक्टो, नकल नंबर 2। 10वें नंबर पर आती है मारुति इन्विक्टो। ये टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस की रीबैज्ड कॉपी है, मतलब फिर से वही कहानी, टोयोटा की नकल। अब मजेदार आंकड़े सुनो, टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस हर महीने 8 से 10,000 यूनिट्स बिकती है, बम्पर बिक्री, और इन्विक्टो बस 200 से 300 यूनिट्स। हाँ भाई, सिर्फ 300। ये गाड़ी सिर्फ उन लोगों को पसंद आती है जिन्हें मारुति ब्रांड से बहुत लगाव है। बाकी सभी बोलते हैं भाई जब असली चीज मिल रही है तो नकल क्यों जाए। एक तरफ 10,000 यूनिट्स बिक रही हैं, दूसरी तरफ सिर्फ 300। इसके बाद तो सब कुछ क्लियर हो जाता है कि कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। ऑन रोड प्राइस 28 लाख से 32 लाख तक है। मेरी सलाह, डायरेक्ट इनोवा लो। नंबर 9, मारुति जिम्नी, खिलौना गाड़ी का महंगा सपना। 9वें नंबर पर आती है मारुति जिम्नी। ये गाड़ी उन लोगों के लिए है जो मारुति की ऑफ रोडिंग गाड़ी रखना चाहते हैं, लेकिन हकीकत बहुत अलग है। प्रॉपर तरीके से देखें तो ऑफ रोडिंग तो हो सकती है, लेकिन डेली यूज में ये इतनी छोटी नजर आती है कि लोग बोलते हैं यार ये गाड़ी है या बच्चों का खिलौना। इसे थार का कंपटीटर माना जाता है, लेकिन असलियत में ये मारुति वैगन आर से भी छोटी लगती है। कोई बोलता है भाई इससे अच्छा तो हम किसी खिलौने की दुकान से बड़ी वाली टॉय कार खरीद लेते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत, ऑफ रोडिंग के लिए डीजल इंजन की जरूरत होती है, लेकिन ये सिर्फ पेट्रोल में आती है, वो भी नॉर्मल पेट्रोल, टर्बो का भी ऑप्शन नहीं। फीचर्स की बात करें तो सनरूफ और रियर एसी वेंट्स जैसे बेसिक फीचर्स भी मिसिंग हैं। माइलेज बस 8 से 10 किलोमीटर। और सबसे हैरानी की बात कि ये मारुति की गाड़ी होने के बाद भी इसकी रीसेल वैल्यू 0 है। ऑन रोड प्राइस 14 लाख से 17 लाख तक जाती है। भाई इतने में तो कोई धांसू एसयूवी मिल जाती है जो रोड पर धूम मचा दे। नंबर 8, सिट्रोएन C3, 0 स्टार की कहानी। 8वें नंबर पर है सिट्रोएन C3। 2022 में लॉन्च हुई ये गाड़ी 7 लाख की ऑन रोड प्राइस में मिलती है, सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ। ये मैग्नाइट, इग्निस और टाटा पंच को टक्कर देने के लिए बनाई गई थी, लेकिन इन चारों में से C3 सबसे अलग नजर आती है, मतलब सबसे कम बिकती है, हर महीने बस 200 से 300 यूनिट्स। प्लास्टिक मटेरियल की क्वालिटी खास अच्छी नहीं है, कॉस्ट कटिंग भी की गई है, बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल खराब। और सुनो सबसे मजेदार बात, इसे 0 स्टार की क्रैश टेस्ट रेटिंग मिली है। हाँ दोस्तों, 0 स्टार, मतलब ये गाड़ी उतनी ही सुरक्षित है जितनी एक साइकिल। बहुत सारे जरूरी फीचर्स भी मिसिंग है, और सेकंड हैंड मार्केट में कोई पूछता तक नहीं। न ब्रांड वैल्यू, न सेफ्टी, न रीसेल वैल्यू, न फीचर्स, पूरा पैकेज ही गलत है। ऑन रोड प्राइस 7 लाख से 11 लाख तक है। मेरी सलाह, इससे दूर ही रहो। नंबर 7, टोयोटा हाइलक्स विदेशी महाराज। 7वें नंबर पर है टोयोटा हाइलक्स। ये एक पिकअप ट्रक और ऑफ रोडिंग गाड़ी है। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी खूब डिमांड है, लेकिन भारत में ये गाड़ी सिर्फ कुछ अमीर घरों तक सीमित है। इसमें ताकत का अपार भंडार है, ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी भी परफेक्ट है, लेकिन भारतीय कस्टमर्स इसे टोटल वेस्ट मानते हैं। हर महीने बस 2-4 गाड़ियां बिकती हैं। हाँ, सिर्फ 2-4। लोग बोलते हैं भाई ये गाड़ी है या डायनासोर, इतनी बड़ी, इतनी महंगी। ऑन रोड प्राइस 35 लाख से 44 लाख तक जाता है, और इससे कम कीमत में तो बहुत सारी बढ़िया ऑफ रोडिंग गाड़ियां आ जाती हैं, तो फिर हाइलक्स क्यों। नंबर 6, सिट्रोएन C3 एयरक्रॉस, अलग दिखने की सजा। 6ठे नंबर पर है सिट्रोएन C3 एयरक्रॉस। ये 5 से 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में आती है और ढेरों गाड़ियों की भीड़ में सबसे अलग दिखती है। लुक वाइज और फीचर्स वाइज गाड़ी अच्छी है, लेकिन समस्या है सर्विस नेटवर्क और ब्रांड वैल्यू। लोग इनकी गाड़ियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, बोलते हैं यार सिट्रोएन कहां सुना है, कोई फ्रेंच ब्रांड है क्या। प्राइस भी कंपटीशन के मुकाबले ज्यादा है, और रीसेल वैल्यू 0। लोग नई खरीदने से भी डरते हैं और पुरानी लेने से भी, दोनों तरफ से मुसीबत। सेल्स दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। ऑन रोड प्राइस 11 लाख से 13 लाख तक है। भाई इतने में तो मारुति या Hyundai की भरोसेमंद गाड़ी आ जाती है। नंबर 5, Hyundai Tucson, ओवर प्राइस्ड राजा। 5वें नंबर पर आती है Hyundai Tucson। ये पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन में आती है, लेकिन इसकी कीमत 32 लाख से 40 लाख के बीच है।
इतनी ओवर प्राइस्ड है कि इनोवा, फॉर्च्यूनर और यहाँ तक कि टाटा सफारी भी इसके सामने वैल्यू फॉर मनी लगने लगती हैं। सोचो, टाटा सफारी वैल्यू फॉर मनी लग रही है तो टक्सन कितनी महंगी होगी। Hyundai के पास क्रेटा के बाद कोई ऐसी गाड़ी नहीं है जो भर भर के बिके। टक्सन काफी प्रीमियम लुक में आती है, यूनिक फीचर्स भी भरे पड़े हैं, लेकिन प्राइस बिल्कुल जस्टिफाई नहीं है। नतीजा, इससे ज्यादा प्राइस वाली गाड़ी भी बिक जाती है, लेकिन ये नहीं बिकती। सेकेंड हैंड मार्केट में भी कोई नहीं पूछता। सबसे बड़ी फ्लॉप गाड़ी साबित हुई है नंबर 4, जीप मेरिडियन, कंपस का बड़ा भाई। चौथे नंबर पर है जीप मेरिडियन। ये जीप कंपस का ही 7 सीटर वर्जन है और सिर्फ डीजल इंजन में आती है। काफी प्रीमियम फीचर्स हैं इसमें, लेकिन ये भी ओवर प्राइस्ड गाड़ियों में आती है। इतने प्राइस में ये उतनी रिलायबल नहीं जितनी फॉर्च्यूनर है। जीप कंपस के बाद अब मेरिडियन भी सुपर फ्लॉप गाड़ियों की लिस्ट में शामिल हो गई है। ऑन रोड प्राइस 36 लाख से 45 लाख तक जाता है। इतने पैसे इस ब्रांड पर लगाना कोई समझदारी नहीं है। हाँ, अमीर लोग तो कुछ भी खरीद सकते हैं, उनके लिए रीसेल वैल्यू भी मैटर नहीं करती। नंबर 3, वोक्सवैगन टिगुआन, 40 लाख की सेफ्टी। तीसरे नंबर पर है वोक्सवैगन टिगुआन। ये एक सुरक्षित एसयूवी है, लेकिन सिर्फ सेफ्टी के नाम पर 40 लाख खर्च करना भी तो सही नहीं है। टाटा पंच, नेक्सॉन और स्कॉर्पियो एन भी काफी सेफ हैं और इनसे बहुत सस्ती भी हैं। तो फिर टिगुआन क्यों? ये गाड़ी भी कम ही बिकती है, सिर्फ प्रीमियम कस्टमर ही इसे लेने की सोचते हैं। ज्यादातर लोगों को तो पता ही नहीं कि ऐसी कोई गाड़ी मार्केट में है। बिक्री में 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाती है। बोलो क्या हालत है। नंबर 2, महिंद्रा मराजो, मिस्टर इंडिया। दूसरे नंबर पर आती है महिंद्रा मराजो। इसे 2018 में लॉन्च किया गया था। ये KUV 110 न्यूवो स्पोर्ट और 300 की राह पर ही चल रही है। इसका ना तो फ्रंट अच्छा है, ना ही रेयर। 6 साल बाद भी कोई अपडेट नहीं किया गया। ऐसा लगता है महिंद्रा वालों ने इसे थोक में बना लिया और सो गए। ये गाड़ी आज तक खत्म होने का नाम नहीं ले रही। महिंद्रा के लिए ये मिस्टर इंडिया बनी हुई है। कभी दिखती है, कभी गायब हो जाती है, कभी ऑफिशियल साइट से बिक्री के लिए हटा दी जाती है, तो कभी फिर से लगा दी जाती है। ऐसा लगता है जब कोई खरीदार कॉल करता है तभी इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। ये गाड़ी सिर्फ लुक और आउटडेटेड इंटीरियर की वजह से मार खा जाती है। 1-2 यूनिट्स बिकती हैं, सेकंड हैंड में तो ना के बराबर। ऑन रोड प्राइस 16 लाख से 18 लाख तक है। नंबर 1, सिट्रोएन C5 एयरक्रॉस, चैंपियन ऑफ फ्लॉप्स। और अब पहले नंबर पर सिट्रोएन C5 एयरक्रॉस, सिट्रोएन की तीसरी गाड़ी जो बिल्कुल भी नहीं बिकती। ये गाड़ी पूरे साल में सिर्फ 5 या 6 यूनिट्स बिकती हैं। हाँ दोस्तों, सिर्फ 5 या 6 महीने में नहीं, पूरे साल में। इसके बाद भी कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, न प्राइस कट किया जा रहा है, न गाड़ी डिसकंटिन्यू की जा रही है। ऐसा लगता है ये कंपनी भी भारत छोड़कर जाने वाली है। जिस कंपनी की सारी गाड़ियां ही कम बिकें, उसके पास सेकंड ऑप्शन यही है, बैग पैक करो और अलविदा कह दो। निष्कर्ष तो दोस्तों, ये गाड़ियां पैसे की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। याद रखिए, गाड़ी खरीदते समय सिर्फ लुक या फीचर्स ही नहीं, बल्कि ब्रांड वैल्यू, आफ्टर सेल सर्विस, माइलेज, मेंटेनेंस और सबसे जरूरी रीसेल वैल्यू भी देखनी चाहिए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसी और भी मजेदार जानकारी आप तक पहुंचती रहे।